हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर, क्या प्रिंसिपल है, कहाँ यूज है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है ना, इसकी वर्किंग क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है ना। तो पूरा डीपली अच्छे से इसको समझ लेंगे। चलो देखो, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फैन है, आप स्विच ऑन करते हो तो आपने क्या किया, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो वहां से करंट जाने लगता है मोटर में, और जैसे ही करंट जाएगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, घूमने लगेगी। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी मूवमेंट वाला एनर्जी हो गया, वो मूव करने लगेगा, पंखा घूमने लगेगा। तो एक ऐसा डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन जब पढ़ाएंगे तब आपको पूरा उसका अंदर के कोयलिंग वगैरह के बारे में थोड़ी देर में आपको बताएंगे क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर का इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि मोटर, एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कॉइल्स होते हैं, ठीक है। वो कॉइल रोटेट करता है, और जो प्रिंसिपल यूज होता है, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ध्यान से सुनना, अगर इसमें से करंट जा रहा है तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, और इसे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, यहाँ नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और इसमें से करंट जा रहा है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। कितना करेगा? BIL साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा जो होता है वो करंट और वो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के डायरेक्शन में एंगल होता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, आपके सिलेबस में तो ये फॉर्मूला नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है? BIL। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ। मतलब उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स के कारण वो गोल गोल घूमने लगेगा। कैसे, मैं आपको मोटर में बताऊंगा, ठीक है। तो कॉइल अगर घूमेगा, उस कॉइल से अगर मैं साफ्ट, साफ्ट क्या होता है? एक सिलिंड्रिकल रॉड होता है ना। सिलिंड्रिकल रॉड होता है, सिलिंड्रिकल रॉड ऐसा होगा, सिलिंड्रिकल रॉड आयरन का चाहे किसी भी चीज का। अब अगर कॉइल घूमेगा, उस कॉइल से अगर मैं शाफ्ट को माउंट कर दिया तो ये भी घूमने लगेगा। अब इस पे मैंने दो ब्लेड लगा दिया तो ब्लेड भी घूमने लगेगा, तो पंखा घूमने लगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो प्रिंसिपल यूज होता है, इंग्लिश में बता रहे, सिंपल है। When a current carrying conductor placed in a magnetic field, then that current carrying conductor will experience a force। वही फोर्स के कारण वो गोल घूमता है, कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना, और पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, जिसके कारण रोटेशनल फोर्स बनता है, कपल फोर्स बनता है, और हमारा उस प्रिंसिपल से ये वर्क करता है। अभी कंस्ट्रक्शन में आपको बताएंगे, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, इस एनिमेशन से हम इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन को और वर्किंग को समझते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर आप देख सकते हो, यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन है। ये नॉर्थ और साउथ पोल दो मैग्नेट है। वो बैटरी हो गया, ये रेड कलर का मैग्नेट है, बीच में कॉइल है, ठीक है। सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होती है सिलिंड्रिकल शेप में, ताकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो कॉइल है रेड कलर का उससे पास हो। ये जो है कॉइल है, और यहाँ पर दो स्प्लिट रिंग है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है, ठीक है। और ये जो स्प्लिट रिंग है के अंदर वाला पार्ट इंसुलेटेड होता है। यहाँ पर स्प्लिट रिंग कॉइल के साथ कनेक्टेड है, और स्प्लिट रिंग ये ब्लैक कलर का जो अभी दिखाई दिया, ये आपका क्या है? ये कार्बन ब्रश है। जैसे स्विच को ऑन करते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। करंट फ्लो हो रहा है तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट कैरिंग कॉइल खुद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो इसके कारण दो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर फोर्स, कपल फोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्प्लिट रिंग का नाम यहाँ पर है एक्स और वाई, और दो कार्बन ब्रशेस है पी और क्यू, ठीक है। दो कार्बन ब्रश है पी और क्यू, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक कलर का कार्बन ब्रश है, जो एक कंडक्टर है। बैटरी से करंट इसके थ्रू इंटर करती है, तो हाफ रोटेशन में एक्स जो है वो क्यू से कनेक्टेड हो गया, फिर हाफ रोटेशन में एक्स पी से कनेक्टेड हो जाएगा, और पी और क्यू कार्बन ब्रश है, और एक्स और वाई स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग का काम है करंट की डायरेक्शन हाफ रोटेशन में चेंज करना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज अगर नहीं होगी तो हमें कंटिन्यूस मोशन प्रोवाइड नहीं करेगा।
टू एंड फ्रो मोशन आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्प्लिट रिंग जो है वो एक्स और वाई है और पी और क्यू क्या है, कार्बन ब्रश। अभी देखना इसका वर्किंग। तो ए बी जो पार्ट उसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। जैसे ही हाफ रोटेशन होगा तो अभी ए बी पे ऊपर की तरफ लग रहा है, हाफ रोटेशन के बाद नीचे की तरफ फोर्स लगने लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन हाफ रोटेशन में चेंज हो रही है, इसलिए करंट के डायरेक्शन को भी हाफ रोटेशन में चेंज होना पड़ेगा फॉर कंटिन्यूस मोशन। ठीक है, देखो इसके बारे में, इसको पहले आप नोट कर सकते हो यहां तक, फिर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। अभी हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखो कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्राम बनाना प्रॉपर ऐसे तरीके से, एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने बनाया है। इसमें क्या है, इसमें आप देखो एक साइड नॉर्थ पोल है, एक साइड साउथ पोल है। ये ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि ये एक तरह से राउंड है, समझ रहे हो। ये नॉर्थ से ऐसे जा करके इस साइड निकला हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऐसे इसके अंदर है। नॉर्थ ऐसे कर्व जा करके साउथ है ऐसे, और बीच में कॉइल है तुम्हारी तरफ ऐसे, इस तरह का रेक्टेंगुलर कॉइल है, ABCD आर्मेचर कॉइल इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से निकला हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पर आर्मेचर कॉइल जो है ये किससे, ये आर्मेचर गोल घूमेगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स और वाई दिखाई दे रहा है ना, एक्स और वाई को कहते हैं स्टेशनरी ब्रशेस, मतलब ये नहीं घूमेगा, समझ रहे हो। कॉइल अगर घूमेगा ना, कॉइल अगर घूमेगा तो उसके साथ साथ ये पूरा सिस्टम नहीं घूमेगा, स्टेशनरी है। स्टेशनरी ब्रशेस का मतलब ये सिस्टम तुम्हारा स्टेशनरी रहने वाला है। तो कॉइल अगर घूमेगा तो ये स्प्लिट रिंग घूमता है, समझ गया ना। स्प्लिट रिंग घूमता है, एक्सल घूमता है, लेकिन तुम्हारा ये ब्रश नहीं घूमता है। तो दो ब्रशेस है, कार्बन ब्रशेस होते हैं जो मतलब कंडक्टर होते हैं एक तरह से, है ना। अब ये इसके अंदर में इंसुलेटेड रहता है। मैं आपको एक एक चीज समझा दे रहा हूं। देखो नॉर्थ साउथ पोल हो गया, नॉर्थ अंदर ऐसे जा रहा है, घूम करके ऐसे अंदर से बाहर आया, मतलब ऐसे करके तुम्हारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ABCD कॉइल है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। अब देखो फिर क्या लिखा है यहाँ पर, ABCD रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर का होता है। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर वायर हवा में थोड़े से मोड़ देंगे, किसी एल्युमिनियम का फ्रेम होता है रेक्टेंगुलर, उसमें हम वायर का बहुत सारे वाइंडिंग करते हैं, एक दो टन नहीं हजारों टन करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसा हम मोटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा उसके कारण उतना फोर्स क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा उतना ज्यादा स्पीड से ये घूमेगा। तो हर मोटर एक जैसा थोड़ी होता है, मोटर पे भी डिपेंड करता है कि उसका कॉइलिंग की क्वालिटी कैसी है, और उसमें जो कॉइलिंग किया गया है कॉपर वायर उसकी क्वालिटी कैसी है, और उस पे नंबर ऑफ टर्न्स भी कितने हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, हॉर्सशू मैग्नेट है जो फ्री मूवमेंट ऑफ द कॉइल प्रोवाइड करता है। फ्री मूवमेंट ऑफ कॉइल मतलब ऐसा है कि ये जब गोल घूमेगा तो ये नहीं घूमेगा, ऐसे करके है। ये तुम्हारा हॉर्सशू मैग्नेट ऐसे हो गया, कॉइल बीच में गोल गोल घूमेगा, मैग्नेट नहीं घूमेगा। वो फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है, कौन, हॉर्सशू मैग्नेट। इसलिए मैंने यहां लिखा है हॉर्सशू मैग्नेट फ्री मूवमेंट ऑफ द कॉइल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों लाइन आर्म AB एंड CD परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब समझो आप, देखो ये ऐसे करके अलाइन किया गया है कि आर्म AB और आर्म CD ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। कैसे, देखो ये इस तरह से नॉर्थ है साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है, क्योंकि नॉर्थ पोल ये है, ये घुमा ऐसे करके इधर आया, साउथ पोल हो गया। तुम तो देखा ही होगा ना, ये ऐसा होता है तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा है हॉर्सशू मैग्नेट, तो एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ है। तो इसको आप थोड़ा इमेजिन कर लो, बाहर निकाल करके ऐसे घुमा हुआ नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा ऐसे आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, और बीच में ऐसे कॉइल है। तो आर्म, ये वाला जो आर्म तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला आर्म AB हो गया, ये ऐसे गया फिर ऐसे आएगा, तो ये वाला आर्म क्या हो जाएगा, CD। तो देखो ये आर्म CD और ये आर्म AB दोनों आपस में मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। समझने के लिए तो दिमाग चाहिए, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा कंसेप्चुअली तुमको समझा रहा हूँ। रटने का तो क्या 2 मिनट में याद हो जाएगा, इतना लिख दोगे तो अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख दोगे, 5 में से 4.5 मिल ही जाएगा, लेकिन इसको इमेजिन करना अच्छा है। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारे पास ऐसा हो गया मैग्नेटिक फील्ड आर्म AB जो अंदर की तरफ जा रहा है, ये BC आर्म हो गया इधर, और CD इधर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इससे और इससे क्या है, इन दोनों से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, क्योंकि नॉर्थ से निकलता है तो इस पर परपेंडिकुलर ही तो जाएगा।
परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक, तो वही यहाँ लिखा गया है कि ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि परपेंडिकुलर होता है कौन, आर्म ए बी और आर्म सी डी। क्यों? क्योंकि ज्यादा फोर्स मिलेगा इसमें, ज्यादा फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, और जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतनी अच्छी बात हो गई ना। ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मतलब कम खर्च में अच्छा मोटर वर्क करेगा। 100 रुपए का भी मोटर आता है, 1000 रुपए का भी मोटर आता है, दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसे थोड़ी होती है। समझ में आया ना? कोयलिंग का भी फर्क होता है, अलाइनमेंट का भी फर्क होता है। अगर सही तरीके से अलाइन किया गया है तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, और उसी अलाइनमेंट के लिए हम ए बी को परपेंडिकुलर लगाते हैं, सी डी को परपेंडिकुलर लगाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल से, ताकि हमें मैक्सिमम फोर्स मिले। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। पी और क्यू क्या है? स्प्लिट रिंग। देखो एक रिंग है, इसका अभी फंक्शन बताएंगे। दो इस तरह का रिंग आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये मैंने जो ऐसे करके बना दिया, एक्स और वाई, ये दोनों है ना, सॉरी पी एंड क्यू। पी और क्यू कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये देखो दिख रहा है ना, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा स्प्लिट रिंग। ठीक है ना, ये वाला स्प्लिट रिंग है, टूटा हुआ स्प्लिट पार्ट है, स्प्लिट है ना ये। अब जब कॉइल घूमेगा तो स्प्लिट रिंग भी घूमता है, और उसमें से कनेक्ट है एक्सल, साफ्ट है, तो ये घूमेगा, इससे कांटेक्ट में रहता है। और इसके अंदर जो इंसुलेशन रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का लाइन है कि इनर साइड ऑफ द स्प्लिट रिंग, इसका इनर साइड जो रहता है वो क्या रहता है? इंसुलेटेड। क्यों रहता है इंसुलेटेड? अगर इंसुलेटेड नहीं रखोगे तो क्या होगा? करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, स्प्लिट रिंग में भी करंट फ्लो करेगा, ये भी कंडक्टर ये भी कंडक्टर। अगर अंदर से इंसुलेशन नहीं रहेगा मतलब करंट इसमें फ्लो किया, एक्सल में भी करंट फ्लो किया, इसमें तुमने अगर ब्लेड लगाया है तो ब्लेड में भी करंट आएगा, तो ब्लेड को छूओगे गलती से साफ करने के लिए, करंट लग जाएगा। समझ गया ना? इसलिए अंदर में क्या करते हैं? इंसुलेशन करते हैं। किसके अंदर इंसुलेशन करते हैं? स्प्लिट रिंग के। और ये स्प्लिट रिंग और ब्रश दोनों के सिस्टम को, अरेंजमेंट के सिस्टम को हम कहते हैं कम्यूटेटर। अकेला कम्यूटेटर कुछ नहीं होता है, स्प्लिट रिंग और ब्रश दोनों के अरेंजमेंट को मिक्स करके क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। ट्रिक क्या है? मोटर। ठीक है, एसी है ना, तो मैं क्या बता रहा हूं, इसमें स्प्लिट रिंग होता है, मोटर में क्या होता है? टी है ना, मोटर, टर है ना मोटर, तो उसमें क्या रहता है? स्प्लिट रिंग रहता है, SPLIT। और जनरेटर में क्या होता है? स्लिप रिंग होता है। जनरेटर में क्या होता है? स्लिप रिंग, और मोटर में क्या होता है? स्प्लिट रिंग, SPLIT, क्योंकि मोटर में टी है ना, ऐसा ट्रिक बना लो, TT। समझ में आया? तो इसमें स्प्लिट रिंग होता है जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। अभी आपको मैं इसका वर्किंग बताऊंगा, ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए। कम्यूटेटर क्या करता है? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। कम्यूटेटर क्या है? कम्यूटेटर तुम्हारा ये कौन है? दो चीज का सिस्टम, जो पूरा सिस्टम है इसको हम कम्यूटेटर कहते हैं, ब्रश और स्प्लिट रिंग का। ठीक है, अब मैं वर्किंग बताऊंगा। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट में आपको समझा देंगे। देखो वर्किंग के लिए, कंटिन्यूअस रोटेशन के लिए हम इस पे एक्चुअली क्या ऑब्टेन हो, इस पे क्या मिल रहा है अपने को? फोर्स लग रहा है, और फोर्स के कारण ये गोल गोल घूम रहा है। गोल घुमाने के लिए क्या चाहिए? इस पे फोर्स लगना चाहिए। इस पे फोर्स लगेगा तो ये गोल गोल घूमेगा, और इस पे शाफ्ट लगा देंगे तो वो शाफ्ट घूमेगा। ठीक है, तो फोर्स के डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो ए बी, जब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो हमने क्या पाया कि ए बी जो पार्ट है, ए बी पार्ट, इस पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और सी डी पार्ट जो है, ये जो सी डी पार्ट है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है ना, एंड है ये, एंड सी डी पार्ट पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड। इसको मैं विजुलाइज तुमको करा रहा हूं। ठीक है, तो देखो आप, ये ए बी था तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए, ये बी। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? देखो ये पॉजिटिव से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कार्बन ब्रश है जो करंट को अलाउ करता है। यहाँ से करंट जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन किधर हो गई? ऊपर की तरफ। करंट यहाँ जाएगा ऐसे, फिर करंट ऐसे फ्लो करेगा ऐसे। तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये देखो ऐसे था ना, मैंने बाहर निकाल लिया ताकि अच्छे समझ में आए। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये करंट की डायरेक्शन बताएगा। देखो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, हम इस फेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे, तो फोर्स किधर लगा? आर्म सीडी पे ऊपर। थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैंने यही बताया था। तो सीडी पार्ट पे फोर्स किस साइड लग रहा है? अपवर्ड।
अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन इसमें अपोजिट है, इसमें नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ है, तो इसमें अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, फोर्स डाउनवर्ड, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने से फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो आप थोड़ा इमेजिन करो, ये वाला पार्ट ऊपर आ रहा है और ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर आएगा मतलब ऐसे ऊपर आया और ये वाला पार्ट नीचे गया, तो हाफ रोटेशन ऐसा हो गया। अब जब हाफ रोटेशन ऐसा हो गया तो आप क्या देख रहे हो, देखो करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होता, मान लो अगर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, एक्चुअली कम्यूटेटर नाम का एक डिवाइस होता है, और मोटर के केस में, ध्यान से सुनना, मोटर के केस में स्प्लिट रिंग एक्ट करता है एज ए कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग क्या करता है, यहां पर कम्यूटेटर क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, मतलब इसमें जो करंट जा रहा है ना, हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर चेंज नहीं होती तो क्या होता, वो मैं आपको भी बता रहा हूं। अगर कम्यूटेटर नहीं होता, रिवर्स मोशन, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, तो मोटर ऐसे कंटिन्यूअस मोशन अपने को नहीं मिलता, ऐसे ऐसे मूव करता मोटर, ऐसे ऐसे करके शाफ्ट तुम्हारा मूव करता। तो ये तो हमसे इससे प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलता, हमको तो कंटिन्यूअस रोटेशन चाहिए। तो कंटिन्यूअस रोटेशन के लिए कम्यूटेटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को हाफ रोटेशन के बाद रिवर्स कर देता है। और मोटर के केस में स्प्लिट रिंग एक्ट एज ए मोटर, हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स हो जाएगी। कौन करेगा, जैसे जैसे ये हाफ रोटेट करेगा ना, ये वाला देखो ये ऐसे करके कांटेक्ट में है ना, ये तो तुम्हारा स्टेशनरी पार्ट है, यहां से यहां तक एक्स तक जो है ये स्टेशनरी पार्ट है, लेकिन ये मूवेबल है। तो जैसे ये हाफ रोटेशन करेगा, जैसे ये अपना हाफ रोटेशन किया, ये ऐसे था तो ये हाफ रोटेशन ऐसे होगा, और ये फुल रोटेशन होता है। तो जैसे ये हाफ रोटेशन करेगा तो ये जो P है अभी X से कनेक्टेड है, हाफ रोटेशन के बाद P किससे कांटेक्ट में आ जाएगा, Y से, और Q किससे कांटेक्ट में आ जाएगा, X से। वही मैंने लिखा है कि हाफ रोटेशन में P कांटेक्ट में आ जाएगा Y से और Q कांटेक्ट में आ जाएगा X से। यही कम्यूटेटर का यहाँ पर एक्सल कौन कौन घूमता है साथ में, कॉइल घूमेगा, आर्मेचर कॉइल, एक्सल घूमेगा और ये घूमेगा, कौन, स्प्लिट रिंग। ये नहीं घूमता है, स्टेशनरी रहता है सर्किट में, तो फंस जाएगा ना, ये थोड़ी ऐसा सब घूमने लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ये नहीं घूमेगा। अब सुनना ध्यान से, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स क्यों किया। क्वेश्चन ये है कि करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स नहीं करते तो मैं आपको दिखाऊंगा मोशन कैसा आता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो अभी आपको बताया ये पार्ट ऊपर आ रहा था, देख लो ऐसे करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन इस वाली फेस में, ये ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स की डायरेक्शन, यानी फोर्स इस पे सीडी पार्ट पे आगे ऊपर की तरफ लग रहा है इस साइड, तो इस पे इस साइड फोर्स अगर लगेगा और इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो इसको कपल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपल फोर्स। यहां से भी 10 न्यूटन लगेगा, यहां से भी 10 न्यूटन लगेगा, तो ये इधर उधर मूव नहीं करेगा, ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा। कपल फोर्स के कारण वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, याद रखना ये चीज को। एक फोर्स लगता तो इधर चल जाता, एक फोर्स लगता तो इधर चल जाता, दोनों इक्वल फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन क्रिएट्स कपल फोर्स, तो ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा। आपको बताए ये वाला पार्ट ऊपर आया, चलो करंट की डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होती तो क्या हो रहा है, देख लो ये ऊपर आया, ये डाउन गया। करंट कैसे फ्लो कर रहा था, देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा था, यहां देख लो आप, ये ऐसे करके, तो जब ये इधर आएगा तो हम क्या देख रहे हैं, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये वाले पार्ट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये वही करंट है, देखो ये ऐसे करके फ्लो कर रहा है। अब जैसे ये रोटेट किया, ये अप हुआ इधर, ये ऐसे आ गया, तो करंट आपको दिखाई दे रहा है इस साइड है, तो आप रूल लगा लो ऐसा, ये ऊपर की तरफ तो ये डाउन, मतलब ये वाला साइड पे आप डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो डाउनवर्ड लगेगा मतलब ये ऐसे जाएगा, पहले लगा था इस साइड में अप फोर्स तो ऐसा हो गया, अब इस फेस पे लगेगा डाउन फोर्स तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा 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 ऐसा, तो ये मोशन थोड़ी हमको चाहिए, हमको तो कंटिन्यूअस मोशन चाहिए। लास्ट बार बता रहा हूं, ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ऐसे है, ये ऊपर, ये अप आया मतलब ये डाउन जाएगा, तो अप आया तो ऐसे घूम करके ऐसे हो गया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होती, मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो करंट वही वैसे ही फ्लो कर रहा है, तो ये वाले पार्ट में करंट की डायरेक्शन कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है अभी, तो यहां रखो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड तो वही कांस्टेंट है, फिक्स है, करंट की डायरेक्शन नीचे नहीं है ऊपर है, अगर नीचे रहती तो अप था, अगर ऊपर रहेगी तो डाउन लगेगा, मतलब इस पार्ट में अप डाउन फोर्स लगा तो ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा, इसलिए हमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करनी पड़ती है, और वो काम करता है हमारा कम्यूटेटर, और मोटर के केस में स्प्लिट रिंग है। जैसे ही हाफ रोटेट होगा
P कांटेक्ट में आ जाएगा Q से, क्योंकि ये P क्या है, ये वाला स्प्लिट रहेगा, ये वाला जो दिख रहा है ना मैंने कलर किया ब्लैक कलर से, और ब्लू वाला है कार्बन ब्रशेस। तो P कांटेक्ट में आएगा Q से, और P कांटेक्ट में आएगा Y से, और Q कांटेक्ट में आएगा X से। ऐसा नहीं होता तो कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं मिलता, हमारा काम नहीं बनता। तो ये सारी चीज है। कॉइल और एक्सल दोनों कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ड्यू टू दिस ओरिएंटेशन ऑफ करंट। इस करंट के डायरेक्शन से अगर हम रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन को ना, बैटरी को रिवर्स कर देंगे तो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। अब ये घूमता है तो इससे कनेक्टेड है, यहाँ पर इंसुलेटेड से ऐसा कनेक्टेड रहता है ये एक्सल, तो एक्सल भी गोल घूमने लगेगा। फैन लगा दो इसमें तो फैन घूमने लगेगा। यही कॉन्सेप्ट यूज में आता है। ठीक है, अब देखो है ना, यहाँ पर मैंने वही लिखा, कंटिन्यूअस रोटेशन हमको ऑब्टेन होता है, ए बी डाउन जाता है, हाफ रोटेशन के बाद ए बी अप जाता है, लेकिन हमको तो कंटिन्यूअस रोटेशन चाहिए, इसलिए कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। आप नोट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हो। डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटर एक्ट एज ए, कम्यूटेटर ऐसी डिवाइस होती है जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है, और स्प्लिटिंग एक्ट एज ए कम्यूटेटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब कुछ इसका यूजेस हम देखेंगे। तो अभी देखो कॉमर्शियल मोटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। एनसीईआरटी में ये भी दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जैसे हमने आपको बताया था कि मोटर के केस में दो में ऐसे करके मैग्नेट था ना, हॉर्सशू मैग्नेट, तो वो हॉर्सशू मैग्नेट की जगह में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। कॉमर्शियली यूज करते हैं, आप बड़ी बड़ी मोटर रहती है तो जो करंट जाएगी एक वाइंडिंग से, वायर से चली जाएगी, तो वो एक तरह का तुरंत मैग्नेट बन जाएगा। तो हम कॉमर्शियली यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट मोटर में। ठीक है, कॉमर्शियल मोटर में। फिर आर्मेचर वाइंडिंग में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम यूज करते हैं, क्योंकि हेवी मोटर चाहिए, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा रहेंगे, देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए है ना, ये तुम्हारा कॉइल हो गया, ये नंबर ऑफ टर्न्स इसमें हो गए जितनी राउंडिंग कर देंगे। और ये जो ब्लू कलर से बना है ये सॉफ्ट आयरन कोर है, क्योंकि किसी चीज हवा में तो नहीं लपटेंगे ना, वो एक कोर बना रहता है, और वो कोर में हमने वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को बार बार वाइंडिंग कर दिया, हजारों वाइंडिंग कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, वो करंट उससे जाएगा तो, और पहले से ही मैग्नेट है तो उसके कारण लार्ज फोर्स, कपल फोर्स लार्ज क्रिएट होगा, उसके कारण स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, लार्ज हॉर्स पावर की मैग्नेट बनती है। तो सॉफ्ट आयरन कोर और इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसपे हमने वायर को वाइंड किया है, सॉफ्ट आयरन कोर और कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, दोनों सिस्टम को मिला के क्या कहते हैं, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल वाउंड प्लस कॉइल, जिसपे हमने वायर को वाइंड किया है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, यही सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसी चीज में तो लपटेंगे, समझ में आया ना। और ये नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहता है इन केस ऑफ कॉमर्शियल मोटर। ठीक है, समझ में आ गया। मोटर का कितने यूज होते हैं तुमको सब पता है, कमेंट कर देना व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है स्टूडेंट, इतना काफी है आपके 10th बोर्ड के लिए। ये चीज को समझ लेना कैसे रिवर्स होता है डायरेक्शन। ठीक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अपनी लैंग्वेज बना करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।